सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज हम हैं नारकंडा में और सुबह हो चुकी है। ये है अपने कमरे की हालत। ये हमारे दो वीर बैठे हैं, सोच रहे हैं कि नहाए ना नहाए, निकले ना निकले। एक भाई साहब हमारे सिंहासन पे बैठ चुके हैं और ये लोग बस हिम्मत जुटा रहे हैं कि नहाए ना नहाए। 100% नहाना है। और भाई साहब आप ये अभी 100% नहाएंगे, ये भी नहाएंगे। तो इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 7 और टेम्परेचर भी इस टाइम है 60 डिग्री। ठंड है, 60 डिग्री है तो बट ऑब्वियस सी बात है ठंड है। तो अभी सब रेडी हो जाएं, फिर निकलते हैं नाश्ते की तलाश में कि इतना सुबह यहाँ नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे जैसी ये जगह है यहाँ पे लोग जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी सो जाते हैं। रात को 7 बजे, मतलब शाम को दिल्ली के हिसाब से शाम को 7 बजे यहाँ पूरा मार्केट बंद हो गया था, एकदम अंधेरा, कुछ नहीं मिल रहा था। बस एक छोटी सी शॉप खुली थी, वहीं से चॉकलेट वॉकलेट ले ली थी हमने। तो अब तैयार होते हैं और निकलते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद अपना ट्रिप दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज हम कहाँ तक पहुँचते हैं। हो गए भाई लोग तैयार? हाँ भाई जी, चलो। डाइट किले ये डाइट, म्यूजिक एंड डाइट। ये नए नए बॉडी बिल्डर बने हैं ये लालू वाले। क्या बॉडी बिल्डर बनेगा रे तू? ये बाइकर बॉय। श्योर बाइकर बॉय। तो ये है वो प्रॉपर्टी जहाँ पे हम रुके हुए थे। ये नीचे इनका एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह आपको अगर दिख पा रहा हो। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। बाइकर बॉय हमारे गेयर अप हो रहे हैं, अपनी बाइक रेडी कर रहे हैं और हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। चलो भाई, चलो पंटा। हमारे रेहान भाई बता रहे थे कि बर्फ के टाइम पे आओगे तो इतनी इतनी बर्फ होती है यहाँ। इतनी इतनी होती है रेहान भाई? हाँ, इसके बराबर ये जो है, जितनी ये ऊपर। हाँ, जितना बड़े प्लेटफॉर्म है। बारिश है। यहाँ पे आपको सबसे क्वालिटी पाउडर मिलेगा बर्फ का। हाँ एग्जैक्टली, पाउडर बर्फ वाली है ना। पीछे इसके घुमड़ी है। घुमड़ी यहाँ का स्की रिजॉर्ट है, छोटा सा, नॉट लाइक गुलमर्ग बट छोटा सा, हिमाचल के साइज का एक। पार्किंग वार्किंग का भी कोई ऐसा कोई मैटर नहीं है? पार्किंग में आपको हिमाचल में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई जी। आप गाड़ी में चाबी लगी भी छोड़ दोगे, कोई टूरिस्ट ले जाए तो अलग बात है, यहाँ का लोकल बंदा कुछ नहीं करेगा। ये खड़ी अपनी धन्नो। आज के सफ़र का हो गया है आगाज़ और अभी हम पहले जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो भाई रेहान के मुताबिक हमें वहीं खाना खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट वहीं करना चाहिए जहाँ पे हमने रात में अपना शाम में लेट लंच किया था। यार यहाँ तो रात ही लग रही है, शाम भी रात ही दिख रही है। और वही अपना ढाबा, और बहुत करीब है वो यहाँ से। अपना हम यहाँ से निकले गली में से और आगे से बस हम नीचे से जाके यहाँ से यू टर्न मारेंगे और वो आ जाएगा, वही पेट्रोल पंप दिखेगा और उसके पेट्रोल पंप के नेक्स्ट रास्ते में पड़ेगा। हमारे रास्ते में ऑन द वे ही पड़ेगा। जो रूट हमारा है, हमें आउट ऑफ रूट नहीं होना पड़ेगा, जो हमारा रूट है उसी में ही वो पड़ेगा। ये आ गया वो पेट्रोल पंप और पेट्रोल पंप से हल्का सा नीचे उतरेंगे, दिखाइए वो आपको दिख पा रहा हो अगर तो। अपना ढाबा, ये है अपना ढाबा। बाइकर बॉय हमारे पहले ही पहुंच चुके हैं। अब पता नहीं ऑर्डर कुछ किया है कि नहीं किया है, देखते हैं। बाइकर बॉय, अरे कुछ ऑर्डर किया आपने? कुछ ऑर्डर किया आपने? नहीं। आके बैठ गए बस आप? अभी जस्ट पेट्रोल भरा लिया आपने? क्या खा रहे हैं आप अहमद भाई? अहमद भाई क्या खा रहे हैं आप? कम चाय ले ले भाई, उठा ले चाय। मक्खन में बने हुए जीरा पराठा। ओ, और साथ में बटर, और यहाँ की जो भाजपा ट्रेडिशनल दाल विद चिकपीस।
with original fresh. अच्छा खाना बहुत लाइट है नहीं यहाँ का? पानी अच्छा है, that is why you can digest easily with no hurdle. और तुम जा रहे हो बिस्लेरी वो तुमने ऐसे ले लिया भैया इमरजेंसी। कि रात में पानी नहीं मिलता तो क्या करते हैं? जग रखा हुआ था उसमें, देखिए वो भी खत्म हो जाता पानी अक्सर। नाश्ता हो चुका है और हमारा डे 2 अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोगों ने क्या क्या खाया अदनान भाई? इनका नाम अदनान भी है, रेयान भी है। तो हमने खाया बहुत सारे पराठे, लेयर वाले पराठे। हमने स्पेशल अपनी एक रेसिपी है उससे हमने पराठे बनवाए अमूल बटर, विद अमूल बटर ढेर सारा। और यहाँ की एक ट्रेडिशनल दाल उसके साथ, और चाय भी हमने बहुत अच्छी सी मिट्टी चाय। और हमारा मात्र बिल आया 370 रुपए। 370 रुपए। और कल का हमने जो लंच किया वो उसका आया 380 रुपए। बताओ, फुल बजट। और 2 टाइम का खाना हमने 700-800 रुपए में 2 टाइम का खाना खा लिया। इससे बढ़िया क्या चाहिए? और हेल्दी खाना और एकदम हाइजीनिक, पेट पे एकदम हल्का, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि आप पहाड़ों पे आते हैं, बहुत से लोगों का पेट अपसेट हो जाता है, तो उस चीज़ का हमें लोगों को कोई टेंशन नहीं है। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अब नारकंडा से नीचे डिसेंड कर रहे हैं और हम जा रहे हैं अब रामपुर की तरफ। तो अभी हम हाईएस्ट पीक पे थे, नाउ वी आर गोइंग डाउन। तो अब हम रामपुर जाएंगे, वहाँ पे टेम्परेचर आपको गर्मी मिलेगी। और उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे कल्पा। कल्पा इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल माउंटेन्स। वहाँ पे क्लिफ हैंगर रोड्स हैं, हजार फीट के ड्रॉप्स हैं वहाँ पे। तो बहुत खूबसूरत जगह है कल्पा भी। कल्पा के बाद हम जाएंगे किन्नौर के बाद हम जाएंगे अपना स्पीति वैली। हम एंटर हो जाएंगे ऑफिशियली नाको के बाद। देखते हैं अब जहाँ तक हम जा सकते हैं। तो ये हम लोगों का आज का प्लान है और बाकी जो होगा आपको अपडेट करते रहेंगे हम लोग। ऐसा लग रहा है इन्हीं का व्लॉग है। एग्जैक्टली मैंने टेक ओवर कर लिया है जो भी उस्ताद पेज को। इसमें अब नो मोर CNG, ओनली ट्रैवलिंग। और ये हमारे अजीत भाई हैं, इन्हें हर वक्त भूख लगती रहती है। इन्होंने अभी 8-10 पराठे खाए हैं। इन्होंने ही खाए हैं, हमने। It's called a diet, bro. It's not called diet, it's called हबश। yes. हबशी है, इनके पेट में कीड़ा है। अभी हम रुके हैं किंगल में, यहाँ पे विनोद ऑटोमोबाइल्स। तो बाइक की चेन बहुत ज़्यादा ड्राई चल रही थी और थोड़ी लूज़ भी हो गई है, तो चेन थोड़ी टाइट करा रहे हैं और उसको चेन ल्यूब वगैरह लगा के थोड़ा कर की आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही थी। फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। देख यहाँ से मुड़ जाएगा ना तो भी नीचे सीधा मनाली पहुंच जाएगा। ये वाला रास्ता मनाली जा रहा है। हाँ, जलोरी होते हुए ये पहुंचेगा सीधा तेरा तीर्थन। अब हो रहा है भाई ऑफ रोड, और जितनी गाड़ियां मैंने पीछे छोड़ी थी सारी आगे निकल गई, क्योंकि अपनी गाड़ी है लोअर्ड, तो बड़ी बचा के एहतियात से निकालनी पड़ रही है। 1-2 बार टच हो गई, जब टच होती है ना तो दिल में लगती है ढा। बस लोअर्ड गाड़ी के साथ यही है कि आप उसे प्रैक्टिकल नहीं रहती बेसिकली, कि कहीं भी ले जाओ टेंशन फ्री। ध्यान से निकालनी पड़ती है। ये देखें उछलते कूदती जा रही है बेटे, सीधे पे मिलना। तो भाई लोग हम पहुंच गए रामपुर। ये है हिमाचल का रामपुर। आई लव रामपुर। पूरा बाजार लगा पड़ा क्योंकि दिवाली का टाइम है, फेस्टिव सीजन है और खूब रौनक है। और भाई गर्मी भी यहाँ बेनता हो रही है। ऊपर नारकंडा में तो इतनी चिलचिलाती ठंड थी और यहाँ पे एकदम तगड़ी धूप निकली हुई है, फुल पावर गर्मी। लोग टी-शर्टों में घूम रहे हैं।
अदनान भाई आप बार बार कह रहे हैं कि भैया फ़ोन रख दे, कैमरा रख दे, कैसे रख दूँ आप बताएं। ये व्यूज़ जो हैं, ये आज 6-7 साल बाद मैं आया हूँ, ठीक है, अब पता नहीं कब आऊँ, हैं। सही बात है। तो यार कैप्चर तो करना पड़ेगा। अब हम इतने बड़े वाले यूट्यूबर तो है नहीं कि हमारे शीशे पे भी एक कैमरा है और बोनेट पे भी एक कैमरा है, गाड़ी के पीछे भी एक कैमरा है। फिर हमने एडिटर को दे दिया, उसने वीडियो एडिट करी बढ़िया सी और चढ़ा दी। अपना तो खुद का ही है काम सारा, खुद ही बनाओ, एडिट करो और चढ़ाओ। और ये भाई मंजर जाने दोबारा कब देखने मिले, तो बस इन वीडियोस के ज़रिए ही। सही बात है। बार बार ब्लॉग देखेंगे आप अपने ही व्यूज बढ़ा देंगे जुबी भाई 50-60। ये आपने बड़ा तगड़ा सोचा हमारा। मैं भी देखूंगा क्योंकि इसमें मैं भी हूँ। ये भी है, ये भी दिखाएंगे अपने दोस्तों को, देखो जी मैंने चोचा मारा था। मैं दिखाऊंगा सब, देख भाई। तो अदनान भाई अब हम किन्नौर में एंटर कर रहे हैं। जी भाई ये आपका किन्नौर का वो है, साइन हमारा लिखा है वेलकम टू किन्नौर। बंदर भी दिख रहे हैं, बंदर को केले दिए हैं, केला गिवन टू द बंदर। थोड़े बहुत चीजें चलनी चाहिए यहाँ पे जुबी भाई। रोड्स बहुत पतली हो जाएंगी, तो जरा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब Hold your horses. ड्राइविंग चाहिए। एंड होल्ड योर हॉर्सेस, है ना। यस, यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस एवरीवेयर एनीवेयर। तो ये आ गया आपका, अब यहाँ पे आपका चेक पोस्ट आएगा। किन्नौर जिला प्रशासन में आपका स्वागत देख है। देख तो जैसे हम किन्नौर में एंटर हो गए हैं और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको पीछे जो रीजन था रामपुर बुशहर, वहाँ पे आपको इतने खाइयाँ और इतनी गहरी गहरे क्लिफ्स आपको नहीं मिलेंगे। ये किन्नौर की खासियत है। किन्नौर रीजन में आपको रास्ते पतले हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कि एक मतलब दो गाड़ियाँ बहुत आराम से निकलती हैं यहाँ पे, ये निकली आराम से एकदम। और अभी आपको हम दिखाएंगे गेटवे ऑफ किन्नौर, जो किन्नौर का एक वो है, क्या कहते हैं, एक अट्रैक्शन है। और अगर आपने वो मूवी आई थी अभी आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, उसमें उन्होंने वहाँ भी रनिंग करी है। और ये एक वाटरफॉल जिसके नीचे से ये पानी है, जितना भी पानी है ये सब इस ब्रिज के नीचे से जा रहा है। अब हम किन्नौर में ऑफिशियली एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों की एंट्री होती है कि गाड़ी कौन सी है, गाड़ी का नंबर क्या है और कितने बंदे ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ एक फॉर्मेलिटी के लिए जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं बाहर से, लोकल्स की नहीं, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उन लोगों की गाड़ियों की एंट्री होती है। अपने रिकॉर्ड में रखते होंगे कुछ। तो सर आपको यहाँ पे कितनी बार आ चुके हैं आप यहाँ पे? चलो ना वॉक करके आते हैं। दिस इज योर 5th टाइम हियर? वाओ, बिल्कुल ही आवारा हैं फिर आप, है? नहीं, शादी नहीं हुई है। अच्छा। तो मतलब ये मैट्रिमोनियल चैनल नहीं है, शादी नहीं हुई है। तो अगर कोई ऐसा देख रहा है who is willing to get married to some adventurous guy, so we have a slot. This is Gateway of किन्नौर। ये बहुत ही आइकॉनिक जगह है। आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने पहाड़ पूरा काट के रोड बनाई है। तो एक ये अपने में मार्वल है बनाना एक ऐसी चीज। और हम इसको क्रॉस करके ऑफिशियली किन्नौर में एंटर हो जाते हैं। हमारा अब ये किन्नौर रीजन आ गया है। जुई भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस है ऐसे टरेन्स में अपनी हैवी ड्राइविंग विद अ लोवर्ड कार? कैसा लग रहा है आपको? कैसे बचा के चल रहे हैं जुबी भाई? जैसे पता क्या दिक्कत हो रही है, जो लोग पीछे से आ रहे हैं ना, उन्हें तो नहीं पता ना लोवर्ड है, तो वो बेचारे पीछे फंस जाते हैं, परेशान हो रहे हैं, हॉर्न पे हॉर्न मार रहे हैं। तो वो भी परेशान हो रहे हैं, मैं भी इरिटेट होता हूँ यार, हॉर्न पे हॉर्न मार रहा है, देख ले भाई गाड़ी बिल्कुल है। अब तो हर किसी को पता नहीं है ना भाई। हाँ, वो सोचते हैं साला कितना माल सामान भर रखा है गाड़ी में, कितना लगेज है इस गाड़ी में, इतनी लोड है। खैर वो एक अलग बात है, बट मजा बहुत आ रहा है क्योंकि ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है कि आप कल को जाके आपके व्यूअर्स देखेंगे कि लोवर्ड कार को आप ऐसे जगहों पे लाया जा सकता है। तो खैर मतलब मजा तो आ रहा है। नहीं, सड़कें बहुत, जब हम लास्ट टाइम आए थे ना
उससे तो बहुत अमेजिंग हो गई सड़कें। बट ये जगह ऐसी है, यहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है कि वो टूटती रहती है। अब आप देखें एकदम से सरप्राइज आते रहते हैं यहाँ पे हर मोड़ पे, कुछ ना कुछ, कोई छोटा सरप्राइज कोई बड़ा सरप्राइज। तो उस सरप्राइज से बच के निकलना है, लेना नहीं है वो सरप्राइज, उसे देखो और उसकी साइड से निकल जाओ। बिल्कुल। नहीं, आप इससे मजा है। देख सकते हैं, अगर आप थोड़ी, अभी मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी सी यहाँ पे रेलिंग से, आपको पता चलेगा कि ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है ये। कब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इधर। तो ये ज्यादा हैवी ड्राइवर ना बने, अपनी हैवी ड्राइविंग घर छोड़ के हैं। एग्जैक्टली। और निकलने से पहले वेदर और हर चीज देखते हुए, लोकल पुलिस से बात करते हुए निकले। अब पूरी प्रिपरेशन से आए, ऐसे नहीं बिल्कुल। उठाया और आगे। बहुत से लोग मैंने देखे हैं आते हैं, उनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं होते, प्रॉपर शूज नहीं होते, गाड़ी में प्रॉपर टायर नहीं होता। आप इन्हें कह रहे हैं क्योंकि इनको हमने रास्ते से जैकेट दिलाई है। मैं इनको भी कह रहा हूँ, इनके पास जैकेट नहीं थी। ये टी शर्ट में और एक जिम के लोअर, जिम से बहुत प्यार करते हैं, एक जिम के लोअर और जिम की टी शर्ट में ये स्पीति मारने आए। तो इनको रास्ते में इनको हमने जुगाड़ कराया। तो भाई पूरी तैयारी से आओ, क्योंकि आप एंजॉय करने आ रहे हो। अब यहाँ के तबीयत खराब हो जाए तो आपके लिए भी दिक्कत, बिल्कुल। लोगों के साथ आप आ रहे हो उनके लिए भी दिक्कत। एक और सरप्राइज। अदनान भाई, एक फंडा है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। लोग पहाड़ों पे आते हैं और बस अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं। उनको एक छोटा सा रूल है कि जब भी आप देखोगे आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही है और वो चढ़ रही है, तो आप रुक जाओ, क्योंकि वो अपना मौसम बना के चढ़ रही है। ये मैंने अपनी 1-2 वीडियो पहले में भी बोला था कि भाई जो गाड़ी देखो अभी ये चढ़ रही है, अगर आपको लगता है कि मेरी वजह से उसका रिदम टूटेगा तो आप रुक जाओ, क्योंकि वो नीचे से जोर लगा रही है। हमारे तो क्या है, हमारी तो मोमेंटम के हिसाब से नीचे उतर जाएगी आराम से। बिल्कुल। उसका जो है मौसम नहीं टूटना चाहिए, वो टूट जाएगा तो गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं पाएगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उस बंदे को। बेसिकली आपको लेन ड्राइविंग बहुत फॉलो करनी है पहाड़ों पे, और अपनी ये साइड में रहे। और आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी हर हाल में सक्षम, हर जगह तैनात। जगह तैनात। बकरी, भेड़ बकरी। हम लोग थोड़ा ट्रैफिक जाम में फंस गए। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ। इनकी बारात जा रही है ऊपर, शादी में जा रहे हैं लोग सारे। भाई जी कुत्ता किधर है? कुत्ता ये होते हैं गद्दी कुत्ते, ये हिमाचल के होते हैं। ये आप समझ लिए क्लास के मॉनिटर हैं ये जोएब भाई, मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। ये ऐसे होते हैं कि इन्हें एक एक बकरी का पता होता है और इनका सिर्फ यही काम है। ये आपके शेफर्ड डॉग्स है। ये कौन कहाँ से कहाँ जा रही है? ये बकरियों को इधर उधर नहीं जाने देते, सबको एक लाइन में रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और ये उनकी प्रोटेक्शन में अपनी जान तक दे देते हैं। ये ऐसे कुत्ते होते हैं ये, और ये लोकल ब्रीड है। ये यहाँ के ट्रेनिंग ऐसी होती है इनकी ट्रेनिंग, मतलब इनकी ब्रीड ये ऐसी है, गार्ड डॉग्स है ये। अच्छा। और इन्हें एक एक बकरी पता होती है कि कितने काउंट में हमारी बकरियां हैं, क्या है, सब लेके चलते हैं ये। जैसे कि ये आप देख रहे हैं ऊपर इन्होंने पहाड़ ऐसे काटे हैं यहाँ पे कि ऊपर हल्का सा एक आर्क निकली हुई है सारे पहाड़ों की। आप जैसे देखिए, इन्हें कहते हैं क्लिफ हैंगर्स है। क्लिफ हैंगर्स ये हो गए आपका, जो ये आपको नीचे दिख रहा है। जैसे ये वाली रेलिंग है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है तो ये इससे रेलिंग पूरी खराब हो गई है। तो इससे आपको थोड़ा सा ट्रेलर मिल सकता है कि यहाँ पे क्या होता है, किस हिसाब से पहाड़ आते हैं यहाँ पे। और देखिए सरप्राइज, क्लिफ हैंगर्स में होता है कि आप एज ऑफ द माउंटेन चल रहे हैं और नीचे जो उसका टरेन है वो बिल्कुल नीचे एकदम स्ट्रेट पहाड़ नीचे है, सीधा खाई। क्या आप उसका एंड नहीं देख सकते? जैसे कि आपको ये सामने दिख रहा होगा, जैसा कोई है। क्या लग रहा है, ट्रक जहाँ आ रहा है जी बिल्कुल। और नीचे आपकी ये बह रही है सतलुज रिवर। अच्छा, इसके ऊपर भी सड़क होगी कोई, तो ये भी क्लिफ हैंगर? बिल्कुल बिल्कुल। और आप थोड़ा मानसून में आएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे पानी गिर रहा है ऊपर से। काटा है ना जी, ये सब काटा है भाई। ये देख सकते हैं आप, जैसे ये है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा टनल सा बना दिया है, काटा इसको ऐसे है। ये एक मार्वल है। और हम भी किसी ऐसे पे ही चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे नीचे भी ऐसे ही कुछ है। तो ये हम आ गए हैं वांगतू, हमने क्रॉस किया है अभी। यहाँ पे JSW का बहुत बड़ा 1045 मेगावाट्स का यहाँ पे इनका डैम है। और ये जगह आपकी रोड्स ऐसी हैं, बट ये जितनी खूबसूरत लग रही है उतना ही खतरनाक है। ये सब आपका
शूटिंग स्टोन एरिया है ये। यहाँ आपसे बस जितनी जल्दी हो सके निकले इंसान, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन्स यहाँ गिरते रहते हैं और वो छोटे स्टोन्स कब बड़े हो जाएं आप कुछ नहीं कह सकते। और इस जगह के बारे में क्या बताऊँ, यहाँ के बारे में बताने से अच्छा ये है कि आप आके एक्सपीरियंस करें, बिकॉज कैमरा कभी जस्टिस नहीं कर पाता ऐसी जगहों पे। जो आप देख रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, वो टोटली डिफरेंट है, वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ये एक मंदिर, अच्छा यहाँ के मंदिर की भी बड़ी वो होती है सुबी भाई। यहाँ जैसे कहीं पे खतरनाक वाली लैंडस्लाइड हो गई या बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया तो लोग मर गए, तो ये हिमालयन कल्चर है हिमाचली कि वहाँ पर एक ये मंदिर मतलब बना दिया जाता है। इनका मानना होता है कि उस जगह को शांत करने के लिए एक मंदिर बना दिया जाए, तो उससे फिर वहाँ हादसे कम होते हैं। अभी हम यहाँ से कहाँ जाए, हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या है? हमारा नेक्स्ट स्टॉप है, अभी हम जा रहे हैं टपरी। टपरी पे एक पप्पू ढाबा है विच इज़ वेरी ओल्ड एंड गिव्स यू वेरी गुड फूड। जैसे आपने भी वहाँ खाया था उससे 21 ही होगा वो। अच्छा जी। तो here we have reached पप्पू ढाबा। ये टपरी पे एक बहुत छोटा सा ढाबा है बट बहुत डिलीशियस खाना मिलता है यहाँ पे। ये देखें अजीत भाई जिम वाले, इनसे रुका ही नहीं जा रहा। जिम वाले तो भाई ये है अपना खाना, खा लें फिर आपको बताते हैं कैसा था। तो ये पप्पू ढाबा था जिसपे हमने बहुत ही बजट फ्रेंडली और शानदार लजीज स्टमक फ्रेंडली खाना खाया। और थाली आपने जो देखी थी ना वो थोड़ा सा खाना था, उसके बाद उन्होंने इतना सारा रिफिल कर दिया और बार बार और ले लो और ले लो और ले लो, मतलब जैसे लंगर में होता है ना, वो उनकी दिल से होता है कि वो खाना खिलाए, सेवा करें। ऐसे ही यहाँ पे था भाई, उन्होंने भर भर के खाना खिलाया। फिर हमने लस्सी वगैरह पी, चारों ने लस्सी पी, फिर चारों ने चाय भी पी, लस्सी भी पी, चाय भी पी। और आप यकीन नहीं मानोगे हमारा कितना आया बिल, 710 और अनलिमिटेड फूड वाला सीन था एकदम, पीले चले जाओ। तो भाई ऐसा ही खाना खाओ, अपना ट्रिप जो है ना खूब बजट वाला बनाओ और अपना घूमते चले जाओ, लंबा जाओ। और इन सब शो ऑफ वाली चीज़ों में पैसा खर्चा मत करो कि साला इस वाले रेस्टोरेंट में खा लिया महंगा से महंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। हाइजीन यहाँ पे भी उससे ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि फ्रेश खाना बनता है, ख़त्म हो जाता है, फिर फ्रेश बनता है, ख़त्म हो जाता है। ये लोग बना के स्टोर नहीं करते रहते, जैसे ये 40 साल पुराना ढाबा था ये। और ये सब चीज़ें हमारे रेहान भाई ने एक्सप्लोर करी हुई है। अगर हम किसी और के साथ आते तो ये सब चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। हम लोग भी महंगा खाना खाते हैं, हम भी यही सोचते हैं, बट ये हमें दिखाए चले जा रहे हैं कि यहाँ खाओ वहाँ खाओ, ये लोग वो लोग, तो बहुत इकोनॉमिकल जा रहा है ये ट्रिप अभी तक, थैंक्स टू मिस्टर रेहान। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं, बस आप मेरे पैसे दे दीजिएगा। ये हमारे गाइड है, तो गाइड भाई अपने कह रहे भाई तुम घुमा तो मैं तुम्हें रहा हूँ, मेरी फीस नहीं बननी चाहिए। अरे मजाक था। नहीं मजाक नहीं है, वेरी मच सीरियस। अरे भाई तू यही उतर जा भाई, हम घूमने गए। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है कल्पा, रेकोंग पेओ। पहले हम जाएंगे रेकोंग पेओ। आप देख सकते हैं शायद इस बोर्ड पे लिखा हो, वैसे इस पे नहीं लिखा होगा ये, क्योंकि मुझे उसका लग रहा है ये इसमें नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, इस पे नहीं लिखा। हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना 32 किलोमीटर। हाँ, तो हम रेकोंग पेओ जा रहे हैं, 32 किलोमीटर है। आफ्टर रेकोंग पेओ हम ऊपर जाएंगे कल्पा की साइड, जो कि 6 किलोमीटर रेकोंग पेओ से आगे है। वहाँ से हम अपना ये सब लेंगे, ड्राई फ्रूट, चिलगोज़े और क्या नाम है, एप्पल्स लेंगे। वहाँ का सबसे अच्छा एप्पल होता है वर्ल्ड का। तो गाड़ी का लाने का हमारे यही एक सबसे बड़ा रीज़न था, क्योंकि हमें अपना ये सब चीज़ें लेकर आनी थी, वरना तो ये बाइक का ट्रिप था। बाइक पे तो अलग ही एंड मज़ा आता है। एक बाइक है हमारे साथ, वो हमसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वो जो मज़ा, जो व्यू, वो जो ये रोड का मज़ा है बाइक पे है, वो गाड़ी में नहीं है। हाँ।
इस टाइम हम हैं पुवारी में और काजा की तरफ जाते टाइम ये लास्ट पेट्रोल पंप है। वैसे पेट्रोल पे मैंने जो गाड़ी चलाई है वो 242 किलोमीटर्स अब तक चला दी है। स्टिल आधा टैंक मेरे पास है, मगर कि ये लास्ट पेट्रोल पंप है तो हम कोई चांस नहीं लेना चाहते, इसलिए हम टैंक फुल करा रहे हैं। तो पेट्रोल हमने फुल कराया है। पेट्रोल आया है 22.5 लीटर और यहाँ जो पेट्रोल का प्राइस है इस टाइम 99.24, मतलब पूरा 100 रुपये ही पकड़ लो। तो अब भर गया है पेट्रोल और अगला जो पेट्रोल पंप है वो है काजा में। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट पे किन्नर कैलाश रेंज है अभी हम ये। कहाँ हैं? और अभी हम लोग रेकोंगपियो से ऊपर चढ़ के हम लोग कल्पा एंटर हुए हैं। और यहाँ के सेब वर्ल्ड में सबसे अच्छे सेब होते हैं। कश्मीरी सेब भी इसके सामने कुछ नहीं है। और ये अब जो वाइट स्नो कैप्ड पीक देख रहे हो ये सब किन्नर कैलाश रेंज है। तो अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग रात को क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। तो रीज़न ये है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि हमारे पास डेज कम है, वापस जाना है। और जैसे हमारे अहमद भाई है, बाइकर बॉय हैं, और भाई हमारे अजीत भाई हैं, लोगों की अपनी जॉब्स हैं, तो इनको अपनी जॉब्स पे वापस जाना है। तो छुट्टियों की कमी के चलते हम लोग रात को ट्रैवल कर रहे हैं। और इस टाइम हम किन्नौर को छोड़ के स्पीति वैली में एंटर कर चुके हैं। और मतलब यहाँ का जो देखिए अभी इस टाइम तो कुछ दिख नहीं पा रहा, आप लोगों को भी नहीं दिख पा रहा होगा, मुझे भी ज़्यादा व्यूज़ तो दिख नहीं पा रहे कि कैसा यहाँ का मंजर है। बट हाँ, यहाँ पे जो पत्थर है ना जो ऊपर से गिरते हैं वो बहुत है। थोड़ी दूरी पे यहाँ पे बहुत सारे पत्थर रोड पे गिरे हुए मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ पे बस ये है यहाँ से आप जितनी जल्दी क्रॉस हो जाओ उतना बेहतर है, वरना बाई चांस आप कहीं खड़े हो गए और ऊपर से पत्थर आया तो आपकी गाड़ी को भी डैमेज कर सकते हो, और खुदा ना खास्ता किसी को लग जाए तो चोट भी तगड़ी लग सकती है। और यहाँ पे आसपास कुछ नहीं है, ना सिग्नल आ रहे हैं ना कुछ आ रहा है, कुछ नहीं है। यहाँ पर किसी को फ़ोन करके हेल्प भी नहीं मांग सकते। तो इस टाइम हम पहुँच चुके हैं डबलिंग विलेज, और अगर आप बोर्ड पे देख पा रहे हो तो, और यहाँ पे हमें रोका गया है, गाड़ी की एंट्री होती है। और पीछे हमारे अहमद भाई आ गए, बाइकर बॉय, इनकी भी एंट्री होगी। अच्छा, पीछे भी हमें एक बार रोका था, वहाँ पे चेकिंग हो रही थी कि भाई अल्कोहल वगैरह कंज्यूम तो नहीं कर रखा, तो वहाँ से तो हम हरी झंडी के साथ पास हो गए। तो अब देखते हैं आगे कहाँ तक चलते हैं, क्या सफ़र रहता है। बट भाई रोड एक नंबर है, मज़ा आ रहा है ड्राइविंग करने का। बस हाँ, रात हो गई है, थोड़ा वो वाली बात है, मगर वैसे बहुत फन आ रहा है। तो अभी हमने डबलिंग एक जगह है, यहाँ पे चेक पोस्ट है विच इज़ एन इंटरनेशनल चेक पोस्ट, वो हमने पार करी। और अभी ड्यू टू नाइट लेफ्ट में हम आपको दिखा नहीं सकते, बट लेफ्ट में जो दूर की पीक्स हैं वो चाइना की पीक्स हैं विच इज़ एक्चुअली तिब्बत, उसके पीछे आपका तिब्बत आता है। और यहाँ पर एक गांव है ग्यू, जहाँ पे एक मम्मी है जो कि 2000 साल पुरानी मम्मी कहता है उन्हें, 2000 या 1000 साल, समथिंग लाइक दैट, मुझे एग्जैक्ट वो नहीं याद। बट आप जब वहाँ जाते हो ग्यू की मोनेस्ट्री, तो वहाँ पे आपका मोबाइल जो है वो ऑटोमेटिकली चाइना का टाइम पकड़ता है, विच इज़ वेरी एस्टोनिशिंग, और बहुत ही मतलब अजीब सी चीज़ है। और उसके पीछे ही चाइना है। और बाकी जूबी भाई फुल ऑफ रोड बना रखी है, होंडा सिटी का जिप्सी बना दिया इन्होंने। भाई नहीं, मज़ा आ रहा है। और ये सब बातें सुन के ना तो तुम बताते रहते हो ना, बीच में बड़ा अजीब सी ना अंदर से कैफियत उठती है कि बताओ हम जहाँ हैं और चाइना यहाँ है। और तुमने ये वाली बात बताई तो तुमने मुझसे डिस्कस भी नहीं की थी, मम्मी है चाइना का टाइम पकड़ता है, तो मतलब चाइना का टावर इतना तगड़ा है। चाइना का टावर नहीं, वो एकदम आप बिल्कुल बॉर्डर पे होते हैं ना। और मैं आपको एक और बात बताऊं जूही भाई जी, आप रेडियो भी आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मतलब चाइनीज रेडियो मिलेगा। अच्छा जी। हाँ, और वो आपको चाइनीज सिखाते हैं एक्चुअली में, कि मतलब वो हाय हेलो, उसमें सब ये चीजें हैं। चाइना की अपनी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। अच्छा जी। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत आम है।
अभी रेहान भाई ने एक ऐसी बात बताई जो सुन के मैं तो हिल गया, और मैं चाहूँगा कि ये आप लोगों को भी बताए। वो बात जो मम्मी के बारे में थी, तो बताना रेहान भाई, क्या कह रहे थे आप? तो वो जो गियो मम्मी का जो सीन है वो कुछ ऐसा है, जब मैं गया था तो मैंने देखा था, तो मतलब वो बहुत ओल्ड एज मम्मी है कि वो मेडिटेट करते करते एक्सपायर हो गए, और फिर उसके बाद उनके एंटी डिकम्पोज वो जो इसके अंदर वो कुछ मसाला चीजें होती हैं, लगाते हाँ, हैं। मसाला लगा के उसको प्रिजर्व कर रखा है। तो वो उसका सिटिंग पोजीशन में। हाँ जी, वो सिटिंग पोजीशन में है। हाँ। और दूसरी चीज ये कि उनके मतलब ये बात वहाँ के जो लामाज हैं वो बताते हैं कि इनके बाल भी बढ़ते हैं और नाखून भी बढ़ते हैं। आओ यार, और मतलब बताओ, मतलब सुन के भी ना रूह थोड़ी सी हिल जाए। हाँ भाई, वो देखने में भी आप जब देखोगे ना आते में, तो आप देखोगे तो मतलब मुझे तो मतलब इतना फैसिनेट नहीं किया, बिकॉज मुझे थोड़ा सा डर सा लगा उसे देख के। बट हाँ, वो चीज देखने वाली है, वो गिव है। और वहां पे आपका चाइनीज टाइम आएगा आपका, आप बहुत क्लोज होते हो इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर से। चलो, ये तो भाई ये तो बताने वाली देखना बात। बनता है, इसको दिखाना हाँ। चाहिए। अगर हुआ टाइम हुआ तो जरूर चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। निकालेंगे भैया 2 दिन। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं नाको विलेज, और अब हमने स्टे करने का इरादा किया है। तो यहाँ पे है द डीलक्स गेस्ट हाउस, और वैसे तो सब कुछ बंद था, बट हमारे जो बाइकर बॉय हैं अहमद भाई, वो थोड़े से रॉ हैं, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, कोई बाहर आया तो उनसे इन्होंने बातचीत की। और गाड़ी वाड़ी खड़ी करने की भी बढ़िया जगह है इनके पास। तो इन्होंने हमें रात को स्टे करने के लिए 4 बंदों के लिए जो रूम दिया है, उसका प्राइस है मात्र 800 रुपया, मतलब 200 रुपये पर हेड। और वॉशरूम वगैरह भी बढ़िया है, गीज़र वगैरह भी बढ़िया, वो मैं भी आपको अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो ये है रूम। देखो भाई, बेसिक सा है, ट्रैवलर है हम, और कोई ऐसा तो है नहीं हमें लग्जरीज चाहिए, हमें सिर्फ सोना है और सुबह फिर दोबारा निकल जाना है। तो ये एक डबल बेड है, मेन है वॉशरूम जिसकी सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वॉशरूम है, पूरा साफ़ सुथरा चकाचक, गीज़र लगा हुआ है, सॉर्टेड है मामला। हम लोग एक ही रूम में रहना चाहते थे चारों, तो भैया ने बोला मैं आपके लिए यहाँ मोटे मोटे गद्दे लगा देता हूँ, तो हम चारों एक ही रूम में सोएंगे। एंड वी आर पेइंग 800 रुपीज़ पर हेड फॉर नाइट स्टे। अब आप लोग आओगे तो क्या वेरिएशन होगा प्राइस में, आपका ड्यूरेशन क्या होगा, उसके हिसाब से वो अलग अलग रेट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि 800 रुपये फिक्स्ड है। तो भाई जिनका ये होटल है, उन्होंने रात में हमारे लिए दाल चावल बना के दिए, क्योंकि हम लोग तो ट्रैवल में थे और खाना हम लोगों ने खाया नहीं था। तो भाई ने बढ़िया दाल चावल बना के दिए हैं। और इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अब मिलते हैं डे 3 में, अगले व्लॉग में कल सुबह।